अपने गौण कार्य को ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं कर कर अपने जो मूल कार्य है ना, उस पे कार्य करना चाहिए और उसका हमेशा चिंतन करना चाहिए, है ना। क्योंकि भौतिक संसार की चीजें जो है वो भ्रमित करने वाली है, और ये भौतिक संसार पूरा एक प्रकार का भ्रम है ना। इल्यूजन, भगवान की क्या है, एक इल्यूजन है, एनर्जी, एक भ्रमित शक्ति है जो यहाँ पर सभी जीवों को एक भ्रम में रखती है। कौन सा भ्रम है? ईश्वरो अहम, अहम भोगी, है ना। ये एक भ्रम में रखती है कि हम ईश्वर है, हम भोक्ता है, एंजॉयर। और इस वजह से हम लोग हमारी वास्तविक स्थिति को नहीं पहचान पाते। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये हम पहचान नहीं पाते हैं। इसमें एक आवरण आ जाता है, आवरण आत्मिका शक्ति है ये भगवान की। तो एक आवरण आ जाता है, भ्रम का आवरण, और इस वजह से हम लोग उसी आवरण को लेकर जीवन जीते रहते हैं। कवरिंग जो हमारे ऊपर है ना, भूमि रापो नल वायु खम मनोरोगमिति बचा, है ना। तो ये 5 तत्व है और बस इसके अलावा और कुछ है नहीं, इसमें हम घूमते रहते हैं 5 तत्व में। तो इसी बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहने से हमें बार बार एक ही कंटेंट मिलते रहते हैं। कौन से? इंग्रेडिएंट, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार। किसी भी जीवन में जाओ ये इंग्रेडिएंट रहते हैं। हम अलग अलग व्यंजन बनाते तो उसके इंग्रेडिएंट या कुछ पूछते क्या क्या डाला है इसमें। मगर इस संसार के अंदर सभी योनि में क्या है? एक ही इंग्रेडिएंट है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। बस यही बाहरी चीजों को देखकर लोग जीवन जीते हैं। आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य मित्रात पशु ही नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु ही समाना। तो ये इंग्रेडिएंट से हम बाहर कैसे निकलते हैं? कौन से इंग्रेडिएंट में आएंगे हम लोग? स्पिरिचुअल, ये तो भौतिक है, मगर आध्यात्मिक में कैसे आएंगे? हाँ, सच्चिदानंद। अभी हम कैसे इसमें है? अचित असत निरानंद, ये हमारी अभी स्थिति है। मगर ये स्थिति परमानेंट नहीं है। हमारी परमानेंट स्थिति क्या है? जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, सच्चिदानंद में ही है हम लोग। और वो स्थिति कब आएगी? वो स्थिति आएगी हमारी जब हम लोग मनुष्य जीवन में आएंगे। और मनुष्य जीवन में आकर हमें वो जो इतने जन्मों में जो हमें मिलते रहते हैं, हाँ, वो इंग्रेडिएंट को छोड़कर अभी क्या है हमारे लिए? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। अभी हमारे लिए आध्यात्मिक चेतना जगाने वाला समय है। आध्यात्मिक चेतना का मतलब होता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, क्या संबंध है हमारा, और इस संबंध को हमें निभाना है ना। बाकी बहुत सारे जन्मों में हमने, हमारे पिल्ले होंगे, कुत्ते के पिल्ले, हाँ, शेर होंगे तो उसके भी बच्चे होंगे, बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, चिड़िया के भी होते हैं, बहुत कुछ था। बहुत हमने ये आकर्षण पैदा किया था हमने संसार में, भौतिक आकर्षण। मगर अभी ये जो जीवन मिला है मनुष्य का, विशेषकर हमें मिला है भौतिक आकर्षण समाप्त करने के लिए और आध्यात्मिक भगवान में आकर्षित हो जाए, इसके लिए हमें जीवन मिला है। और हमें इस जीवन को इसीलिए ही उपयोग करना चाहिए, है ना। नहीं कि हम बस इसी जीवन में भी यही सोचे कि भाई हमें उत्तम जीवन मिला है, अब और अच्छे से हम खाना पीना सोना और सेक्स करेंगे। इसके लिए नहीं है, ये तो मूर्खों का विचार है ना। पुनः पुनः चर्वित चरवना नाम, एक ही चीज को बार बार चबाना, समझे। तो क्योंकि मनुष्य जीवन में हम आते हैं तो हम देखते हैं
कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई पीड़ित है, हम बहुत सारी चीज देखते हैं, उससे हमें कुछ साक्षात्कार होता है, अरे मेरे साथ भी होने वाला है, नहीं मुझे कुछ बदलाव लाना चाहिए जीवन में, नहीं। ऐसे लोगों को स्मशान वैराग्य हो जाता है, स्मशान में जाते हैं मृत्यु में, तुरंत क्या हो जाता है, अरे बस अभी बहुत ज्यादा भागम भागी नहीं करनी है, भगवान का मन लगाना है, मंदिर जाना है, ठीक है, बहुत कुछ हो गया, देखो क्या लेके जाएंगे, क्या लेके गए ये, हाँ। इतना सोचने के बाद वापस बाहर निकलेगा तो वापस नाना अभिलाष शुरू हो जाता है, इस इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, इसका करूँ, सुबह सेंसेक्स खुलेगा, क्या करना है मुझे, कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शॉट मारना है सुबह शुरू हो जाता है उसका। इसे कहते हैं स्मशान वैराग्य, यानी समझ के भी, ध्यान देकर भी ध्यान से भटक गया। मगर खटवांग महाराज ऐसे नहीं है। खटवांग महाराज इतने स्वर्ग में गए, स्वर्ग में क्या होता है, भटकने के लिए तो बहुत सारी सुविधा है वहां पर, है, अप्सराएं होगी, क्या क्या नहीं होगा वहां पर, क्या क्या खाने पीने की चीज नहीं होगी, यहाँ से उत्तम मात्रा में होती है, इतना यहाँ से भी प्रोग्रेस वाले जीवन वहां पर है। वहां जाकर भी उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी क्या थी उसकी, वो असुरों का संहार करने के लिए, मदद के लिए गए थे, उसमें भटके नहीं, ठीक है, इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और फिर ये भी समझ में आता है कि देवतागण ने, उनका काम क्या है, कामे स्थिस्ते हिते ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता, काम की पूर्ति के लिए लोग देवताओं के पास जाते हैं, और देवता क्या देते हैं उनको, शुद्ध भक्ति नहीं, यहाँ कहा है वो भौतिक चीजें ही देते हैं, उनके कैपेसिटी नहीं है शुद्ध भक्ति देने की। हाँ, कुछ वैष्णव जो देवता है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, दुर्गा है, गणेश, ये सब दे सकते हैं, बाकी सब लोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनको फिर वहां पर कहा कि खटवांग महाराज को कि मांगो क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या मांगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि मेरा अभी कितना समय बाकी है, तो कितने स्थित प्रज्ञ है, और उनको बता दिया कि भाई अभी तुम्हारे पास कुछ क्षण बाकी है। तुरंत वो फिर आए इस भूमि पर और क्या करने लगे, कौन सा कार्य किया उन्होंने, आध्यात्मिक भक्ति, ये है। तो हमें यही समझना है कि यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई उसका कोई डेट वगैरह नहीं है, जन्म की तो डेट हम लिखते हैं, मगर मृत्यु की डेट कुछ पता नहीं कब होगी, किस रूप में आएगी, किस रूप में आएगी वो भी पता नहीं है। तो हमें समझना है कि हम लोग अभी मनुष्य में से भी उत्तम थोड़े भक्ति पद पे है, तो भक्ति पद पे हमें बार बार, यानी भूलने वाली बातें ही नहीं है कि क्या होगा, है ना। भौतिक वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। भौतिक वस्तु का चिंतन क्या है, भौतिक वस्तु का चिंतन है एक तो भौतिक सुख सुविधाएं, है ना, और चिंतन होता है कि मान अपमान, है ना, और होता है क्या होगा भविष्य में, हाँ, कौन रखेगा, क्या होगा, गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर जो भी शक्ति के लिए आवश्यकता है उतना आहार लेना चाहिए, नहीं ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए शरीर को हुष्ट पुष्ट बनाने के लिए, है ना। ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। ये ऐसा चिंतन है कि हम लोग भगवान का अनन्य चिंतयन्तो माम, है ना, अनन्य एक ही चिंतन करना है भगवान का, और अन्य करना नहीं है, बाकी बाहरी चीजें हैं। तो गौण वस्तु पे हमारा समय ज्यादातर आज कलयुग में बर्बाद हो रहा है, गौण वस्तु के कारण।
और ये गौण वस्तु अपने आप में कोई सहाय भी नहीं करती और कोई काम की भी नहीं है। मूल जो हमारा है, आज हम देख ही रहे हैं ना, लोग इतने मर रहे हैं, हाँ, इतनी अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को इतना पप्पी करते हैं लोग, इतना साफ रखते हैं, हाँ, फोटो खिंचवाते हैं, क्या क्या नहीं करते, मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, मगर वो गाड़ी क्या करती है? जब एक्सीडेंट होता है तो बचाती है अपने मालिक को? नहीं, कोई नहीं बचा सकता, ना पत्नी, ना बच्चे, ना मित्र, ना नेता जिसको वोट देते हम लोग, कोई नहीं, ना देवता, वो भी नहीं बचा पाते। तो केवल हरि की शरण लेना चाहिए, क्योंकि हरि ही सब कुछ दुखों को हर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की कृपा से अच्छे लोगों का संग मिला है। श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य, इनकी महान महान फिलोसॉफी ये मिली है कि हम लोग पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में मग्न रह सकते हैं, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शरीर और आत्मा के बारे में भेद समझाया, है ना। क्या भेद है? शरीर क्या है? जड़ पदार्थ, और आत्मा चेतन, और उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है लेना देना, क्योंकि हम आत्मा है, हम इंडिविजुअल है, हमें कोई लेना देना नहीं है उस शरीर से। मगर हमारी ही मूर्खता के कारण हमें शरीर मिला है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? कृष्ण से अलग होकर कुछ अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं, मैं कुछ हूं। नहीं, जैसे अभी लोग नहीं होते हैं, पूंजा लाभ प्रतिष्ठा के अभिलाषी होते हैं, एक संगठन में एक नया संगठन शुरू करते हैं, फिर उसके अंदर से और व्यक्ति निकल के नई नई ब्रांचेस बनाता है ना, क्योंकि उसको अपना अलग अस्तित्व, मैं किसी के अधीन क्यों रहूं, मेरा कुछ अलग अस्तित्व होना चाहिए। हाँ, ये है कौन? ये मैन आदमी है। अभी तो सिस्टम में रह रहे हैं और जो मैन है उसको ही सब कुछ मिल रहा है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, तो फिर वो क्या करता है? विरोध खड़ा करता है वहां पर, ये ऐसा है, इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है। फिर क्या करेगा? मैं अच्छा हूं, देखो मैं कुछ नया बना रहा हूं, अभी तो वो लीडर बनेगा। फिर लोग उसको ये मैन है। ये मैन के चक्कर में मैन भी नहीं रहते, पशु हो जाते हैं। तो यही सब चीजें हम भौतिक संसार में भी देखते हैं, और ऐसे आध्यात्मिक में भी आ जाती है। पूंजला प्रतिष्ठा कहीं भी आ जाती है ना। किसी एक सिस्टम में हम रहने के लिए संतुष्ट नहीं रहते, है ना। तो ये सब भौतिक अपेक्षाएं हैं, ये सब जो क्या है ना, पूंजा लाभ प्रतिष्ठा, तो उपशाखागण, ये सब बाहरी चीजें हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर लाभ एक ही है कि हम लोग इस जीवन के बाद भगवत धाम जाए, भगवान हमें स्वीकार कर ले, है ना। तो भगवान स्वीकार सिर्फ आप मैन बनोगे तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है ना। आप एक सिस्टम में भी रहकर भगवान आपको स्वीकार कर सकते हैं, आपका जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एक सिंसियर, एक सेवक बनकर, एक डिसाइबल बनकर, समझे? क्यों? क्योंकि अच्छे सेवक बनेंगे, अच्छी सेवा करेंगे तो हमेशा उस सेवक का स्मरण होता है ना। उस सेवक का स्मरण होगा तो अपने आप वो उसकी सेवा से कोई संतुष्ट है, इसलिए वो स्मरण आ रहा है। तो वो स्मरण से इसलिए आ रहा है कि भगवान ने उसको स्वीकार किया है, बस। तो भगवान ने स्वीकार किया है तो फिर अलग कुछ करके क्या मतलब है? भगवान ने ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है। तो यही खटवांग महाराज के अंदर एक उत्तम गुण था, और यही गुण हमारे अंदर आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब भक्तों के अंदर अच्छे गुण आने चाहिए। अच्छे गुण का मतलब क्या है? प्रामाणिक सेवक बनना, है ना। प्रामाणिक सेवक बनना और प्रामाणिक शिष्य बनना, ये अच्छे उत्तम गुण हैं।
गुरु की नज़र में अच्छा बनना, कृष्ण की नज़र में अच्छा बनना। बाकी तो ठीक है, बद्ध जीव है, कनिष्ठ होते हैं, कनिष्ठ अवस्था में उनकी नज़रों में अच्छा बनना वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्तिलता बीज, भक्तिलता बीज को सिंचन कब मिलता है? गुरु कृष्ण कृपा से, है ना। ऐसा नहीं कहा है कि बद्ध जीव कृपा से। तो गुरु कृष्ण कृपा से हमें क्या मिलता है? भक्तिलता बीज। तो हमारी भक्ति में उत्साह बना रहता है। क्यों? क्योंकि गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हाँ, हो सकता है सिस्टम में हम लोग कुछ थोड़े कठोर रहे तो जो लोग होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं या फिर ऐसे गृहस्थ होते हैं, तो उनकी नज़र में हम लोग बुरे हो सकते हैं, ठीक है। मगर उनकी नज़रों में ज़्यादा अच्छा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो भी भौतिक आकर्षण है, समझे। क्योंकि वो उन लोगों की नज़र में अच्छा बन रहा है जो लोग अभी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। मगर उन लोगों की नज़र में अच्छा नहीं बन रहा है कि जो उपद्रष्टा अनुमंता है। तो फिर वो उसका जो प्रयास है भक्तिमय जीवन में वो सब निष्फल है। यहाँ पर खटवांग महाराज कह रहे हैं, ये उनका गुण आप देखिए कि मुझे बताइए कि मेरा समय कितना है ना। ये हर डिसाइपल के अंदर एक ये चीज़ आनी चाहिए कि प्रभु आप में जो सेवा आपने मुझे दी है उससे आप संतुष्ट है? कुछ त्रुटि हो तो बताइए। नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से कोई भक्त बताएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्त को बताते तो एकदम से आंख बबूला हो जाता है, तो वो बताता नहीं है ना। मगर अगर विनम्र सेवक वही है जो ऐसा कहता है कि प्रभु आपने मुझे सेवा दी है, कृपया करके बताइए आप संतुष्ट है कि नहीं है, तो मैं आगे कुछ सुधार कर सकूं। तो वो उसको 2 शब्द बताएगा, हाँ आपने ये किया था, थोड़ा ऐसा वहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो सुधारेगा। उसका हृदय मन की शांति हो गई और अच्छे सेवा कर पाएगा। अभी सर वो आए थे तो मैंने लास्ट क्लास के बाद मैं गया वहाँ पर, मुझे लेके गए। मैंने उनको कहा प्रभु जी आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे गृहस्थ है जिन्होंने कुछ विरोध खड़ा किया था, है ना, जिस वजह से उन्होंने कंप्लेन की थी गुरु महाराज को और अन्य भक्तों को। तो वो ठीक है, उनकी कनिष्ठ अवस्था थी, वो नहीं समझ पाए, मगर वापिस वो जुड़े हैं इसमें, अच्छी बात है। तो मेरे अंदर यही था कि मैं जाके पूछूं एक बार, मुझे लगा ऐसा। तो उन्होंने कहा हाँ आप प्रयास कर रहे हैं भक्ति में जीवन में इसको बढ़ाने के लिए, हमें विश्वास है। तो ये मन का समाधान है। ऐसा तो नहीं है कि हम करते जा रहे हैं और वो हमें हमारे कुछ स्वभाव के कारण नहीं बता पा रहे हैं और हम करते जाए, गड़बड़ियाँ करते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए हमें ऐसी वैष्णवों से पृच्छा करनी चाहिए, समझे। अगर हम इस प्रकार नहीं करते हैं तो हम लोग इंडिपेंडेंट जीवन जी रहे हैं। इंडिपेंडेंट, जो हमें अच्छा लगता है बस हम करते जा रहे हैं और हम उसको अपने आप को अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अब यस आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट नहीं, आई एम राइट पूछो किसी से, आई एम राइट प्रभु, तब वो बताएंगे। अपने हिसाब से हम लोग परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, हमें कोई है परफेक्ट, उससे पूछना पड़ेगा, है ना, कि बताइए प्रभु, जो अथॉरिटी होती है। तो ये बहुत अच्छा उनके अंदर एक गुण है कि जिन्होंने देवताओं को पूछा कि मुझे अपना समय बताइए कितना है मेरे पास। क्योंकि हम लोग ये भौतिक चिंतन से अपना सर्वनाश कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा समय कितना है, हम लोग इसी प्रकार घूमते रहेंगे डिस्टर्ब होकर और ऐसे ही बस मानसिकता से, हाँ, और विरोध करेंगे हम लोग अथॉरिटी का, सिस्टम का। तो इससे क्या होगा, हमारा खुद का ही सर्वनाश हो रहा है। क्योंकि समय जब आ जाएगा और हमारे अंदर अनर्थ होंगे, अपराध होंगे, तो क्या होगा फिर?
इसके पहले सब हमने देखा नवा नाम 10 नाम अपराध वगैरह ये सब कुछ आया था। 10 नाम अपराध क्या है? नाम अपराध यानी हम भगवान को आघात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप होता है ना, वो सामने से होता है, समझे? यानी किसी को सामने से मारना और पीठ में मारना। सबसे ज्यादा पीड़ा कहाँ होती है? कहाँ पीड़ा होती है ज्यादा? पीठ में मारते ज्यादा पीड़ा होती है ना, ये अपराध है। आगे दिखाते हम कृष्ण भक्त है, हाँ सब कुछ कर रहे नहीं, और फिर पीछे तक छुरा घोंपते हैं किसको? कृष्ण को और गुरु को। इसलिए 2 अपराध मेन है। कौन सा? भगवान के नाम प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, और 7वां नाम के बल पर पाप करना। भगवान के सेवक, भगवान को एक प्रकार आपने घोप भी दिया पीछे से, हरिनाम अपराधे तारे हरिनाम तोमा स्थान अपराधे, और भगवान के भक्तों के प्रति ऐसा किया तो वो पीड़ा भगवान सहन नहीं कर सकते, अपनी पीड़ा सहन कर लेते हैं, हाँ। मगर वो जो पीड़ा है उनके सेवकों को करना इस प्रकार से, वो सहन नहीं करते। इसलिए हम लोग को ये सब कुछ बताया गया है, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, वो सब एक प्रकार अगर हम लोग समझेंगे नहीं, अच्छे से करेंगे नहीं, तो हर एक में पीछे से छुरा घोंप रहे हैं हम लोग, समझे? ये बहुत खतरनाक स्थिति है, हमारी कोई प्रगति नहीं होगी, समझे? इसीलिए ये होनी चाहिए कि प्रभु मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। शास्त्र कह देंगे आपको, हाँ हाँ तू तो बराबर है, तू तो सब कुछ कर रहा है, लिखा है वो नहीं, मगर वो लाइव कोई भक्त को पूछना चाहिए जाके, अरे प्रभु, क्योंकि वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं हमारी मानसिकता को भी, हमारी क्रियाओं को भी, हमारी वाणी को भी, क्या हमने बोल दिया, कहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दी बोलने में, और सब कुछ वो समझ रहे हैं, एटिकेट्स वगैरह। तो इसलिए हमें ये खटवांग महाराज से सीखना चाहिए कि इस प्रकार, क्योंकि उन्होंने पता था कि मेरा जीवन कीमती है, आई एम ह्यूमन, मैं मनुष्य हूं, मेरा जीवन कीमती है, कभी मृत्यु आ जाएगी, क्या करूंगा? इसलिए उन्होंने पूछा। हम लोग कृष्ण भक्ति में हैं, कृष्ण को प्राप्त करना है, हमें नहीं पूछना चाहिए? अवश्य पूछना चाहिए, वरना तो क्या होगा फिर? ऐसा नहीं है कि हम लोग आ गए और अभी सीधी आ जाएगा गरुड़ वाहन लेने के लिए हमें, चलो भगवत धाम है, जैसे बस स्टॉप पे गाड़ी आती है, चलो, ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। ऐसा नहीं है ये, हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा। कैसा प्रयास? सामान्य प्रयास भी नहीं, अथक प्रयास, बहुत प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, बहुत शुद्ध होने की जरूरत है ना। और ये बार बार डिस्टर्ब होना एक प्रकार हमें समझना चाहिए कि भौतिक है, हटाओ उसको, भगाओ। अभी हमारे पास टिकट है यूएसए जाने की, अमेरिका जाना है, यस हमें अमेरिका जाऊंगा, ठीक है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो एयरपोर्ट में और किसी ने ठोक दिया गाड़ी को, ठीक है, तो क्या करोगे? आप झगड़ा करोगे उससे? हाँ ठीक है चलो अब तो अमेरिका जाना है, अब तो रोल्स रॉयस लेनी है, क्या है ये तो मारुति, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, होता है चलो छोड़ो, सीधा क्या जाएगा वो? हाँ सीधा एयरपोर्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं जाएगा तो फ्लाइट चली जाएगी, इसलिए क्या जाएगा वो पहले एयरपोर्ट जाएगा। और क्या है, अभी अमेरिका जाने वाले हैं, हाँ, यहाँ का 1 रुपया वहां का कितना होता है, और वहां का जो डॉलर होगा वो यहाँ कितना हो जाएगा? तो काय को ये सब झगड़ा करने का उससे, चलो छोड़ो, होता रहता है। इस प्रकार हम जो जीवन भक्ति में जीवन जीव रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है, हमारी कोई गलती बताएगा, हमें कोई टोकेगा समझाएगा, उसमें ज्यादा कोई हमें विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा कृष्ण प्राप्ति के लिए बता रहा है भाई, समझे कि नहीं? कोई डिग्री, फालतू की डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं बोल रहा है वो। सबसे बड़ी डिग्री क्या है? कृष्ण प्राप्ति, है ना। और वो वीजा के लिए आपको बता रहे हैं, आपको जाना है ना, तो फिर तो इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए? तृणादपि सुनिचेन तरुरै सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।
ये हमें जिस दिन हमारे अंदर ये सब चीजें आएंगी तब हमारा क्या होगा, कीर्तनीय सदा हरि। 16 माला हम कर रहे हैं हरे कृष्ण, उसे सदा हरि नहीं है, समझे? वो माला में पीछे से छुरा घोंप रहे कृष्ण को, एक एक बीड पे एक एक घा लग रहा है। तो अमाने न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। फिर जिस समय हमारा जब ये सब कुछ सुनने के बाद, गलतियां सुनने के बाद भी अगर हाँ प्रभु मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ भक्ति का, मगर आपके भक्तों की कृपा से मुझे मिला है और आपकी भक्तों की कृपा से ही आपको प्राप्त किया जाएगा, अन्यथा मैं अपने प्रयास से नहीं कर पाऊंगा। एकाकी अमार ना ही पाई बल हरिनाम संकीर्तन। एकाकी अमार यानी मैं अकेला नहीं करूँगा, मैं अकेले में बहुत दोष है, कौन बताएगा मुझे दोष? कोई साधु बताएगा कि भाई क्या आपके अंदर प्रॉब्लम है, ये हो रहा है प्रभु जी, ये थोड़ा सुधारिए ऐसा। तो हम लोग चेंज होते हैं और हम फिर भक्ति में आगे बढ़ते हैं। एकाकी अमार तो हम तो बड़े बड़े बॉम्ब बन जाएंगे अपराधी के, बहुत बड़े, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा कि मेरे से महान, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा पतन का कारण है। तो इससे हम किसी से सलाह नहीं लेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, बस अपना जो भी है, प्रभुपाद ने 4 पुस्तक पढ़ने के लिए बोला है, बस मैं पढ़ लेता हूँ, लेक्चर सुनने के लिए बोला है, लेक्चर सुन लेता हूँ, ठीक है। मगर वो जो सुन के ये के जो अपने अंदर जो अहंकार अभिमान आ जाता है, वो हमें अपनी आंखों में कचरा अपने को दिखता है, नहीं ना? अपनी आंखों में कचरा अपने को नहीं दिखता, किसी और को पूछेंगे प्रभु जी देखिए तो, तब वो बताता है। इस प्रकार है ये जीवन में, भक्ति में जीवन और भौतिक जीवन में बहुत अंतर है, सिमिलर नहीं है। पढ़ाई तो हम लोग ऑनलाइन क्लास सुन के कर लेते हैं, ये नहीं होगा इसमें। सिलेबस पढ़ लिया तो चलो पास आउट हो गए, इसमें ऐसे नहीं पास आउट होंगे। साधु संग में हमें हमारे दोष देखने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यही है, सबसे अच्छा गुण, कि दोष सुनकर उत्साहित हो जाओ। जब दोष सुनने में आए तो आनंद होना चाहिए, क्यों? अभी मैंने उसको निकालना है। जब हम सुनते हैं कि भाई रिपोर्ट करवाते हैं ना अपने, ब्लड टेस्ट, जब ब्लड टेस्ट करवाया फिर आया, आपको क्या है? आप मान लो कि आपको वो है, क्या है अपना ये पीलिया, जॉइंडिस। अब पता चल गया जॉइंडिस है, तब क्या करेंगे हम लोग? उत्साहित हो गए ना, अब जॉइंडिस के ऊपर इलाज करेंगे, इसको निकालेंगे। इस प्रकार जब दोष आते हैं हमारे कानों में, सुनने में आते हैं, तो हमें उत्साहित होना चाहिए। क्यों? यस, कृष्ण के बीच में ये गुस्सा था, ये दोष, अब मैं इसको निकालूंगा तो मैं और कृष्ण के पास जा सकता हूँ। नहीं तो सुनते हैं तो हमारे 12 बज जाते, अरे मेरे में दोष, तो और बढ़ा दिया उसने दोष, कम था बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें बहुत ही डेंजरस है। हमारा जीवन तो बहुत उच्चतम जीवन है। प्रभुपाद जी कहते हैं बस हम हमारा अभी इस पार खड़े हैं, सामने कृष्ण खड़े हैं, बस सिर्फ जाना ही है, ये शरीर छोड़ो और कृष्ण को प्राप्त करो। भक्तिवेदांत ठाकुर क्या कहते हैं? जो मेरी निंदा करता है वो मेरा मित्र है, जो मेरी तारीफ करता है वो मेरा दुश्मन है। समझे? इसलिए जो गुरु होते हैं शिष्य को हमेशा क्या करते हैं? एप्रिशिएट कम करते हैं और प्रताड़ित ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, ज्यादा उसको पुचकारेंगे नहीं। भक्तिवेदांत ठाकुर के शिष्य थे ना, कौन थे वो? आनंद, कोई उनके पर्सनल यानी राइट हैंड, उनके ऊपर उन्होंने कविता लिखी थी और उन्होंने उनको धोखा दिया, भक्तिवेदांत ठाकुर को। उनके लिटरेचर वगैरह जो भी थे आर्टिकल जला दिए। हम ना ऐसे हो जाए, हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हम ना विरोधी हो जाए, इसको के विरोधी हो जाए, एक बार हमारा दिमाग घूम जाएगा तो हम विरोधी हो जाएंगे।
प्रभुपाद जी के विरोधी हो जाएंगे, गुरु के विरोधी हो जाएंगे, शास्त्रों के विरोधी हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे हम लोग? नराधम। नराधम बन गए। और जब नराधम बन गए तो क्या गति हुई हमारे नराधम बनकर? और ये हो सकता है क्योंकि दिमाग कभी भी घूम सकता है, बड़े बड़े लोगों का घूम गया। इतिहास में आप जाओ, हाँ, प्रभुपाद जी के शिष्य देखो, भक्तिवेदांत ठाकुर के शिष्य देखो, हमारा नहीं घूम सकता क्या? वो तो परमहंस जैसे लोग थे, परमहंस टाइप के लोग थे, इतने उनकी सेवा में लगे हुए थे। सोचो, उनका पतन हो गया। हम अपनी बुद्धि को नहीं संभालेंगे तो हमारा भी निश्चित है ऐसा। तो बहुत हमें समझना चाहिए। इसलिए पश्चाताप पहले करना अच्छा है, बाद में कुछ नहीं होगा। जब 2 बच्चे आ गए ना हाथ में, तब फिर कोई मतलब नहीं है करने का। अभी से करना अच्छी बात है, अभी से कर लो जो भी है यानी, क्योंकि प्रकृति क्या करती है? प्रकृति आपको इसका पनिशमेंट देती है, समझे? हम वो जो कंटेंट जो हमें देखे, भूमि, रापो, नल, वायु, 5 तत्व, वो 5 तत्व क्या है? जड़ है ना, ठीक है, हम तो आत्मा है, मगर वही 5 तत्व में आकर्षण पैदा करती है। वही स्त्री मांस का पिंड, एक बार समय हम बोल रहे थे, वही मांस का पिंड क्या लगता है? कभी चुम्मा करने का मन होता है? वो जो मांस लटका रहता है वहां पर, मांस, कभी चुम्मा करने का मन होता है उसको? नहीं ना, है ना? इसी प्रकार हम जब आध्यात्मिक ज्ञान लेते तो एक समय ऐसा होता है, अरे फिर वापिस उसको ही होता है। तो संभालना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में, कृष्ण प्राप्ति होए जहां होते। कृष्ण प्राप्ति होने वाले, मधुर कृष्ण, सर्व सुंदर कृष्ण हमें मिलने वाले हैं। वापिस पुनः मिलन होने वाला है। एक बार तो हमने उनको छोड़ा, वापिस पुनः मिलन होने वाला है। तो उस मिलन के लिए हमें बहुत आतुर और उत्साहित रहना चाहिए, समझे? ये सब हमारी भक्ति में और सेवा में हमारी रुचि, ये रुचि नहीं आती है, वो ये दिखाता है नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, कृष्ण नहीं, ऐसा। सेवा में तीव्रता, साधना में तीव्रता, ये सब ये दिखाता है कि हम लोग उत्साहित है। कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, हाँ ये आना चाहता है जीव मेरे पास, समझे? तो कृष्ण बहुत हमेशा ऐसे आतुर रहते हैं। सोचो, कहते हैं कि हम लोग जितने स्पीड में भागते हैं उससे ज्यादा स्पीड में कृष्ण भागते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा उतावले है कृष्ण। हमसे भी ज्यादा उतावले कौन है? कृष्ण है। तो हमें कितना उतावला रहना चाहिए जब वो उतावले है तो। तो ये बात है, तो हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, है ना? समय कम है और भूल धारणाएं ज्यादा है, मिसकंसेप्शन ज्यादा है, अहम ममेती ज्यादा है, पूंजला प्रतिष्ठा ज्यादा है। कब ये सब कुछ निकलेगा? कब हम लोग इस चीज का अनुभव कर पाएंगे? इसलिए सब कुछ को लात मारो, अंदर से निकालो, घुसे मारो उसको। इसलिए कहते हैं ना रघुनाथ दास गोस्वामी, मैं रोज मन को किससे मारता हूँ? झाड़ू से। और 1000 बार मैं किसको प्रणाम करता हूँ? वैष्णव को, समझे? वैष्णव को प्रणाम करना। और कैसे प्रणाम करना? बाय फोर्स नहीं। प्रणाम करने का मतलब होता है मेरे हितैषी है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए, रोज प्रणाम करना चाहिए। हाँ, ब्लेसिंग्स चाहिए हमें इससे निकलने के लिए, संसार से। मगर जब हमारे हृदय में उसकी कोई इज्जत नहीं है तो नहीं जबरदस्ती करना है, सिस्टम के अनुसार चल के कर लेते कुत्ते को, वैसा नहीं, समझेंगे? नहीं, हमें रिस्पेक्ट, यानी ये मेरे हितैषी है। हाँ, मैं आज उनकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मगर ये मेरे में प्रॉब्लम है, मगर वो इतने समय से कर रहे हैं, इतने समझ से आके भी आज इतने उत्साही कर रहे हैं, तो हाँ, इनके कृपा से मैं भी एक दिन ऐसा होऊंगा, ऐसा। तो हमेशा गुरु कृष्ण की कृपा से ही कोई भक्ति पद पे लंबे समय तक टिक सकता है, अन्यथा नहीं।
अन्यथा पतन हो जाएगा। मगर हमें और विनम्र, दयालु बनना चाहिए और साथ साथ में कठोर भी बनना चाहिए, है ना। अपिश्चेषु दुराचारो, दुराचारी भी बनो, क्योंकि बद्ध जीवों को तो ऐसा ही लगेगा कि ये बहुत सेवा करवाते हैं, बहुत ये करते हैं, बहुत वो करते हैं, उनको तो ऐसा ही लगता है जो कनिष्ठ अवस्था में होते हैं। मगर जब वो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है तो थोड़ा जख्म को दबाता है जोर जोर से, ये दर्द हो रहा है, अरे भाई शांति रखो, जोर जोर से दबाता है, पीड़ा होती है उससे। तो इस प्रकार जब कनिष्ठ अवस्था में भी ऐसा ही होता है, थोड़ा क्या करना पड़ता है, शरीर को बहुत आलस है, बहुत आराम चाहिए, थोड़ा उसको लगाएगा और उठो चलो सेवा करो, ये करो, तो थोड़ा आनाकानी होगी, और प्रभु बहुत दर्द कर रहा है, ऐसा है वैसा है, चलो चलो करो। मगर वही चीज हमें आगे जाके क्या बनाएगी, स्ट्रांग बनाएगी। तो ये हमारी भक्ति में तैयारी होनी चाहिए, समझे। इसके विषय में हमें और भी कुछ चर्चा करनी है, तो एक दिन हम लोग गौर पूर्णिमा के बाद या उससे पहले देखेंगे कैसे समय का अनुकूल होता है, कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो डिसीजन जो है हमें कुछ लेना पड़ेगा जीवन में। इसको अगर ज़्यादा समस्या हमारे जीवन में हो रही है, किसी की बात हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जाके कुछ ऐसा होगा जो हमने सोचा नहीं था। इसलिए हमें अभी से उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा ही बार बार इस चीज़ों में ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम चर्चा करेंगे उसके विषय में बाद में। अभी के लिए यहाँ पर विराम है। कोई प्रश्न, कोई सुझाव?